मैं तुमसे कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर की दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज कलीसिया महादूत मिखाएल, महादूत गाब्रियल और महादूत रफाएल का पर्व मनाती है। आज के पाठों में भी दूतों के विषय में बताया गया है। तो आइए हम यह जानने का प्रयत्न करें कि ये दूत कौन हैं। पवित्र बाइबल के अनुसार दूतगण आध्यात्मिक और पूर्ण प्राणी हैं जो सृष्टि के आरंभ से ही ईश्वर द्वारा बनाए गए थे ताकि वे ईश्वर के सेवक और संदेशवाहक हो सके, ईश्वर के हर आदेशों का पालन कर सके। आज हम विशेषकर 3 मुख्य महादूत गब्रियल, मिखाएल और रफाएल को याद करते हैं। उनके कार्य सामान्य दूतों के कार्यों के समान हैं, लेकिन उनके कर्तव्य और भी ऊंचे और महत्वपूर्ण हैं। वे ईश्वर का ध्यान दिन रात करते हैं, उसकी निरंतर महिमा तथा आराधना करते रहते हैं। प्रत्येक महादूत अपने नाम के अनुरूप ईश्वर की सेवा में लगा रहता है और पवित्र बाइबल में हम यह स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं। महादूत मिखाएल, जिसके नाम का अर्थ है वह जो ईश्वर की तरह है, वह एक योद्धा है और सभी दूतों में सर्वश्रेष्ठ है, जो शैतान और उसके सभी प्रपंचों के खिलाफ लड़ता है। वह भगवान को प्यार करने वालों का रक्षक है। महादूत गाब्रियल, जिसके नाम का अर्थ है दृष्टि के संदेशवाहक और ईश्वर का संदेशवाहक, यह महादूत ईश्वर के सबसे करीबी महादूतों में से एक है। ईश्वर के स्वर्गीय सिंहासन के सामने रहने वाला यह वही दूत है जिन्होंने नबी दानियल को ईश्वर की योजनाओं के विषय में बताया, यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म की घोषणा की और माता मरियम को यीशु के जन्म की सूचना दी। महादूत रफाएल, जिसके नाम का अर्थ है ईश्वर चंगा करता है, यह दूत ईश्वर के सिंहासन के सामने रहता है। यह वह है जिसने टोबियस को उसके खतरनाक सफर में साथ दिया और उसके पिता को अंधेपन से और उसकी भविष्यवाणी वाली दुल्हन को शैतान के प्रभाव से ठीक किया। इस प्रकार इन 3 प्रमुख महादूतों का कार्य भगवान का ध्यान करने के अलावा भिन्न भिन्न तरीकों से मनुष्यों को ईश्वर की इच्छाओं, प्रेरणाओं, कृपाओं से परिचित कराना है। तो अब हमारे मन में यह सवाल आ सकता है कि हमारे जीवन में इनकी क्या भूमिका है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में इन दूतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर ने इनकी रचना मनुष्य तथा अपने बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए की है। नए विधान में हम पढ़ते हैं कि कैसे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में दूतों ने यीशु की सहायता की। जब स्वयं प्रभु यीशु के जीवन में दूतों की भूमिका है, तो हम मनुष्यों को इसकी कितनी आवश्यकता होगी। और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ प्रिय भाइयों तथा बहनों, हमें इन दूतों की अपने जीवन में बहुत ज़रूरत है। यह हमें ईश्वर से जोड़ते हैं। इनके कार्य तथा गुण हमें ईश्वर के नज़दीक आने में सहायता करते हैं, पर कभी कभी हम इन्हें याद करना भूल जाते हैं। तो आइए, जब हम इन महादूतों का पर्व मना रहे हैं, हम उन्हें धन्यवाद दें उनके सभी मार्गदर्शनों के लिए और इस बात का सदैव स्मरण करें कि हमें इनकी हमेशा आवश्यकता रहेगी। आमीन।